इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी से संबंधित एक टॉपिक कपास कॉटन यानी कपास की विशेषताएं, उसकी प्रमुख किस्में और उनके उपयोगों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की विशेषताएं, उसकी प्रमुख किस्मों एवं उपयोगों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को आप किस तरह से हल करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करने के कुछ उपाय सुझाते हैं। कपास रेशे का महत्वपूर्ण पौधा है। कपास रेशे का महत्वपूर्ण पौधा है जिसकी विभिन्न जातियों से वह प्राप्त किया जाता है। कपास संसार की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल क्रॉप है, औद्योगिक फसल है। भारत में कपास का प्रयोग 1800 BC से तथा 5100 BC से 2500 AD तक लगातार हुआ और प्राचीन समय में भारत के लोग कपड़ा बुनने का कार्य करते आए थे। सबसे पहले सन 1787 में कपास के मिल की स्थापना हुई और अब संसार में भारत का कपास उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कपास की खेती चीन, जापान, अमेरिका और अफ्रीका में बहुतायत से की जाती है। इधर भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से मद्रास में, बम्बई, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मैसूर में की जाती है। भारत में कपास मार्च अप्रैल में बोया जाता है और सितंबर अप्रैल तक काट लिया जाता है। कपास का जो वानस्पतिक नाम है वो गॉसिपियम स्पीसीज है। गॉसिपियम स्पीसीज। कपास की जो कुल है, फैमिली है, वो मालवेसी है। कपास की प्रमुख जातियाँ जैसे गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम बारबेडेंस, गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम नेग्लेक्टम, ये कुछ कपास की जातियां हैं। कपास के वानस्पतिक लक्षण यानी बॉटनिकल कैरेक्टर्स। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष जैसे प्रतीत होते हैं जिसकी लंबाई 2 से 6 फीट तक हो सकती है। पुष्प सफ़ेद अथवा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास के फल बॉल्स कहलाते हैं जो कि चिकने व हरे लाल पीले रंग के होते हैं। कपास के ऊपर ब्रैंकियोटोल्स कांटों जैसी संरचनाएं चढ़ी हुई रहती हैं और प्रत्येक बॉल्स में 5-5 बाल्ब होते हैं और फल के अंदर बीज होते हैं। कपास के बीज की सतह पर छोटे सफ़ेद रंग के रेशे पाए जाते हैं जो कि लिंट रोम कहलाते हैं। लिंट की लंबाई आधा या 1 इंच तक होती है। लंबे तथा मोटे रोम लिंट कहलाते हैं। लंबे तथा मोटे रोम लिंट कहलाते हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं और छोटे एवं रंगीन रोम फज कहलाते हैं जो सीड कोट पर मजबूती से
लगे रहते हैं। परिपक्व लिंट की लंबी नलिकाकार कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं, जिन पर सेलुलोज के स्पाइरल बैंड्स लगे रहते हैं। ये रोम पिट्स के स्थान पर ऐंठे रहते हैं। अच्छी किस्म की कपास के रेशों में अधिक ऐंठन पाए जाते हैं, जिससे रेशों को आपस में काटने एवं बुनाई में सहायता रहती है। रासायनिक रूप से कपास की विभिन्न जातियां रुई से प्राप्त हैं और विभिन्न अनुपात में इनसे प्राप्त होती हैं। सामान्य रूप से कपास या रुई के रेशों से प्राय 90% सेल्यूलोज और लगभग 1.5% प्रोटीन और लगभग 0.9% पैक्टिक पदार्थ और लगभग 1.5 से 10% तक बहुत कम मात्रा में पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। कपास की खेती। कपास की खेती के लिए खेत को 2 से 3 बार हल चलाकर उसमें गोबर मिलाकर मिट्टी तैयार कर दी जाती है। बीज की बुवाई अप्रैल से जून के मध्य की जाती है और बीज बोने से पूर्व बीजों के फल कीचड़ या गोबर से उपचारित करके अलग कर दिए जाते हैं और एग्रोमाइसिन से उपचारित करके उनको सुखा दिए जाते हैं। पादपों की दूरी 40 सेंटीमीटर एवं कतार 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। पौधे लगाने के 1 सप्ताह बाद फूलों की कलियां निकलने लगती हैं। ये कलियां 3 सप्ताह बाद खुल जाती हैं, तब सफ़ेद क्रीम रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। सूखने पर फूल लाल बैंगनी रंग के हो जाते हैं। दलपत्र गिरने के बाद यह बीज के डोड़े, जिसमें 20 से 40 बीज पाए जाते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और इस प्रकार अक्टूबर महीने में कपास के डोड़े खिलने पर हाथों के द्वारा इनको चुन लिया जाता है। जलवायु। मृदा जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी अथवा लाल मिट्टी में आसानी से कपास पैदावार हो जाती है। इसके लिए वर्षा लगभग 60 से 85 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उग जाते हैं और तापमान लगभग 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाले क्षेत्रों में सामान्यतः कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास के लिए क्या खाद और उर्वरक की आवश्यकता होगी? तो मृदा में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अधिक मात्रा होनी चाहिए, साथ ही गोबर की मात्रा भी उसमें उपस्थित होनी चाहिए। कीट, कौन कौन से कीट लगते हैं और उसकी रोकथाम कैसे करना चाहिए? कपास के डोडे में लगने वाला गुलाब बॉल यानी पिंक बॉल वॉर्म पूरी कपास को क्षति पहुंचाता है। याद रखो आप, पिंक बॉल वॉर्म। डोडे की मक्खी, लट, घुन, कपास बग इत्यादि लगभग 15% कपास को नष्ट कर सकते हैं। कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। कवकरोधी जैसे ड्राई रोट, लीफ स्पॉट एवं विल्ट आदि के लिए कवकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। कपास के उपयोग कॉटन यानी रुई के रूप में, सर्दियों के लिए रजाइयाँ, गद्दे, तकिया, कुशन आदि में रुई के रूप में भरी जाती है। अस्पतालों में काम आने वाली रुई को ब्लीच करके बैक्टीरियल रहित जीव में मेडिकल कॉटन पैड्स तैयार किए जाते हैं। फाइबर के रूप में कपड़ा मिलें फाइबर्स को यार्न्स में बदलती हैं और यार्न से कपड़ा बनाया जाता है। और अस्पतालों में ड्रेसिंग के लिए कीटाणु रहित सफ़ेद कॉटन पट्टियाँ भी तैयार की जाती हैं। बिनोले का बीज, बीजों को बिनोला कहते हैं, जिनसे खाद्य रिफाइंड तेल प्राप्त होता है।
बिनोले पशुओं को खिलाने से अधिक मात्रा में दुग्ध प्राप्त होता है। बिनोलों के छिलकों से कागज गत्ता बनाए जाते हैं। तेल निकालने के बाद बचे हुए पदार्थों को खाद की तरह से काम में लिया जाता है और पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। इसकी पत्तियां, कपास की पत्तियों को किसान खेत में बचे हुए पाता पंगों, पत्तियों व टहनियों आदि को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इसकी पत्तियां मृदा को सुधारने के लिए काम में ली जाती हैं। लिंटर्स बीजों से संलग्न अत्यंत छोटे फाइबर्स को, बीजों से लगे हुए अत्यंत छोटे फाइबर्स को लिंटर्स अथवा फज कहा जाता है। ये मैट्रेस, कुशन, तकिए आदि भरने के काम में आते हैं। ये लिंटर्स रेयान, पेपर, फोटोग्राफिक फिल्म व अन्य उत्पादकों में कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कपास के बारे में कंप्लीट जानकारी है। इस प्रकार से बड़े प्रश्नों के उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। धन्यवाद।